हेलो दोस्तों, मेरा नाम है टोनी सिंह और स्वागत है आप सबका मेरे इस शो में जिसका नाम है हॉन्टेड फाइल्स। आज हम बात करेंगे एक सच्ची घटना के बारे में, जिस घटना पर मूवी भी बनी है। तो चलिए शुरू करें। आप सभी लोगों में से ज्यादातर लोगों को यह पता होगा कि द कंजरिंग एक सच्ची घटना पर आधारित एक फिल्म है। एक घर में एक हंसता खिलता परिवार रहने के लिए आता है, जो कि भूत पिशाच और आत्माओं की चपेट में आ जाता है। हालांकि इस फिल्म में जो कुछ भी दिखाया गया है वह कुछ हद तक सच है, लेकिन इन घटनाओं की एकदम पक्की जानकारी शायद बहुत ही कम लोगों को है। सन 1970 में ठंड के मौसम में रॉजर और उसकी पत्नी कैरोलिन और उनकी 5 बेटियां एक फार्म हाउस में रहने के लिए रवाना हुई, जो कि हैरिसविल, रोड आइलैंड में स्थित था। यह फार्म हाउस 200 एकड़ में फैला हुआ था। इसे सन 1736 में बनाया गया था। साथ ही रॉजर और उसके परिवार ने यहाँ 10 साल गुजारने का निर्णय लिया था। उनके वहाँ जाने के कुछ ही दिन बाद से उन्हें वहाँ वास करने वाले आत्माओं का एहसास होने लगा था। ऐसी कई छोटी छोटी घटनाएं हुई जिससे यह साफ साबित हो रहा था कि यह फार्म हाउस किसी अलौकिक शक्ति की में है। हालांकि शुरुआत में इस परिवार का जिस आत्माओं से सामना हुआ था वे उन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। बच्चों के माता पिता का कहना था कि वे आत्मा सिर्फ उनके बच्चों को खेलते हुए देखते थे और कभी कभी उनसे बातें भी करते थे। लेकिन कुछ ही दिनों में यहाँ की परिस्थितियों ने एक अजीब मोड़ लिया। रॉजर और उनके के परिवार के घर में ढेर सारी असाधारण घटनाएं घटने लगी। खासतौर पर रात को यहाँ अजीब सी डरावनी आवाजें आती थी। घर में दीवार पर लगे फोटोज का अपने आप गिर जाते थे। घर में रखे सामानों की जगह बदल जाती थी। यहाँ तक कि कई बार बच्चों की बेड हवा में तैरने लगते थे। इन सारी हरकतों से यह परिवार काफी घबराने लगे। उन दिनों रात को घर के हॉल में आत्माओं का बसेरा था, खासतौर पर छोटे बच्चों की आत्माएं, जो कि इस परिवार को रात भर सोने नहीं देती थी। सब कुछ फिर भी काफी हद तक नियंत्रण में था, लेकिन उसके बाद अचानक से एक ऐसी आत्मा का उस घर में आगमन हुआ जिससे यह घर बहुत ही ज्यादा भूतिया जगह में तब्दील हो गया। यह रूह जिस औरत की थी उसका नाम बसेबा था। बसेबा ने बच्चों की मां कैरोलिन को अपना निशाना बनाया और उसे शारीरिक रूप से चोट भी पहुंचाने लगी। कैरोलिन के लिए यह समय बहुत ही मुश्किल का था, क्योंकि बसेबा उसे रात भर जितना हो सके उतना चोट पहुंचाती थी। एक ऐसा भी समय आया जब उस आत्मा ने कैरोलिन को रात में नींद से उठाकर शैतानी आवाज में जोर जोर से घर से बाहर निकल जाने को बोली। ऐसा करते वक्त वह ठीक कैरोलिन के ऊपर बैठी थी। इस परिवार द्वारा बताया गया है कि यह रूह देखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी थी और इसका सिर गले की बाईं तरफ लटका हुआ रहता था, मानो कि जैसे गर्दन को मरोड़ कर तोड़ा गया हो। कैरोलिन ने ऐसा भी बताया कि वह आत्मा उसे सुई या फिर ऐसे ही किसी नुकीली चीजों से बार बार चुभाती थी और कई बार उसके बिस्तर को जमीन से हवा में तैराने लगती थी। ऐसा कुछ दिनों तक चला और उसके बाद अचानक से यह सब कुछ होना बंद हो गया। बसेबा अब कैरोलिन को नुकसान पहुंचाने की बजाय उसके शरीर को अपने काबू में करने लगी थी। वह उसके शरीर में धीरे धीरे अपना अधिकार जमाने लगी थी और कामयाब भी होने लगी थी। अगर हम बसेबा की निजी जिंदगी में झांकने की कोशिश करें तो जब वह जिंदा थी तो हमें इस पहलू की हर एक कड़ी जोड़ती हुई दिखती है। बसेबा थिया का जन्म सन 1812 में रोड आइलैंड में हुआ था। 10 मार्च 1844 में बसेबा की शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिनका सरनेम शर्मन था और वह लोग अपनी शादीशुदा जिंदगी बिताने इस फार्म हाउस में आए थे। बसेबा को एक बेटा था और ऐसा बोला जाता है कि बसेबा के और भी 3 बच्चे थे, जो कि बचपन में ही रहस्यमय तरीके से मृत अवस्था में पाए गए थे। इन सारी घटनाओं के कारण गांव में ऐसी चर्चा होने लगी थी कि बसेबा एक डायन है, जो कि अपने ही बच्चों की आहुति देती है और उनके आत्माओं को शैतान के हवाले करती है। यह बातें इसलिए भी फैली जा रही थी क्योंकि जब बसेबा की एक बेटी मृत पाई गई और स्थानीय पुलिस कर्मचारियों ने जांच की तो उन्हें पता लगा कि उस बच्ची के सिर में किसी ने जोर से सुई चुभाई थी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। इस सब के बावजूद बसेबा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, जिसके कारण कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सन 1885 में बसेबा की मृत्यु हुई। उसने खुद को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उसने ऐसा क्यों किया यह शायद कोई भी नहीं जानता। बार बार इन घटनाओं की वजह से रॉजर ने वारेन की मदद लेने की सोची। वारेन उन दिनों अपनी पैरानॉर्मल रिसर्च और थ्योरीज को लेकर काफी मशहूर थे। उन्होंने कई लोगों की मदद करके उन्हें आत्माओं की चुंगल से बचाया था। जैसे ही वारेन ने उस घर में प्रवेश किया तो उन्हें वहां असाधारण शक्तियों का एहसास हुआ। लोरेन वारेन को यह पता लगाते देर नहीं लगी कि कैरोलिन के शरीर में अब उसका कब्जा नहीं था, बल्कि किसी बहुत ही ताकतवर और शैतानी आत्मा के कब्जे में है। वारेन ने यह तय किया कि वे पूरी घर की तहकीकात करेंगे और आत्माओं को दूर भगाएंगे। यह कदम उन पर ही भारी पड़ा क्योंकि ऐसा करने से आत्माएं और भी चीड़ गई।
और घर के सामानों को इधर उधर पटकने लगी। फिल्म में हमें ऐसा दिखाया गया है कि वॉरेन्स ने एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया कैरोलिन पर की थी, पर असल में एड और लोरेन वारेन ने एक्सोर्सिज्म किया ही नहीं था। उन्होंने सांसे नामक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया था, जिसकी मदद से कोई भी मरे हुए लोगों से एक कांटेक्ट बनाकर उनसे बात कर सकता है। कैरोलिन की सबसे बड़ी बेटी एंड्रिया ने यह साफ साफ बताया है कि वारेन ने उस रात सांसे की प्रक्रिया का सहारा लिया था, जिससे यह स्थिति और भी बदतर हो गई। उन्होंने एक ऐसे रहस्यमय दरवाजे को खोलकर आत्माओं को बुलाया, जिसे वह कभी वापस बंद ही नहीं कर पाए। इस सब घटना के पश्चात एंड्रिया के पिता रॉजर ने वारेन को घर से बाहर निकाल दिया था। आर्थिक कमियों के कारण कैरोलिन और उसका परिवार अगले 7 साल तक इस घर को छोड़ नहीं पाए और इन घटनाओं से जूझता रहा। उसके बाद उन्होंने इस घर को छोड़कर जॉर्जिया नाम के शहर में अपना नया घर बसाया, लेकिन दुर्भाग्यवश यह असाधारण घटनाएं उनका पीछा नहीं छोड़ी और जॉर्जिया में उनके परिवार के साथ कुछ न कुछ अनहोनी होती रही। सन 2011 में एंड्रिया ने इन घटनाओं पर एक किताब लिखी, जो कि 3 भाग में उपलब्ध हुए। इस किताब का नाम हाउस ऑफ डार्कनेस हाउस ऑफ लाइट है और 2013 में एक फिल्म बनाई गई जिसका नाम द कंजरिंग था, जिसके निर्देशन जेम्स वैन ने किया था। इस फिल्म को काफी सफलता मिली। जब यह मूवी बन रही थी, तब लोरेन ने इसके सेट पर जाकर अपनी सलाह दी थी, ताकि इस फिल्म का वास्तविकता से संबंध जुड़ा रहे। तो कैसा लगा दोस्तों इस कहानी के बारे में जानकर? प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।